तुम ससुराल के गए थोन बोला हमने अरुण तो ऐसा है जैसा के हमार घर ऐसा है तो ये हुए जाके देखनी तो घबरी हो राजमहल है बोले और बात जगह नहीं देखनी ये राजमहल है अरे बाप रे बाप छठा चैप्टर में कहानी तरफ से हम लोग छठा में चल रहे हैं। बहादुर कहानी है। बहादुर क्या है? कहानी है बुआ। और इसके जो लेखक है कौन है? अमरकांत। इसके लेखक कौन है? अमरकांत बुआ। इनका जो जन्म हुआ था जुलाई 1900 बलिया उत्तर बलिया में कि मकैया में? बलिया में रे। बलिया मकैया उन है। बलिया एगो जिला है उत्तर प्रदेश में। तो उस गाना सुने तो इसे बलिया मकैया वाला रे। जुलाई 1925 में ने कहा बलिया उत्तर। स्वाधीनता संग्राम में ये शामिल हुआ था 1942 स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ था 1942 में। इनका मृत्यु हम लोग के जो है बुक में नहीं दिया है तो ज्यादा दिमाग जन्म मृत्यु पर उतना दिमाग लगाना जो दिया उसको याद रखना, नहीं दिया तो नहीं याद रखना। बाकी जो और भी बात है याद रखना। तो इनका मृत्यु नहीं दिया। आगे सुनेगा। इनका एक रचना है डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी और डिप्टी कलेक्टरी जो रचना है इन पर मिला इनको साहित्य अकादमी। कौन अकादमी हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पर? डिप्टी कलेक्टरी पर। डिप्टी कलेक्टरी पर। सुनो, बहादुर के लेखक अमर। उनका जन्म जुलाई 1900 बलिया उत्तर 1942 में स्वाधीनता संग्राम हुआ उसमें शामिल हुए थे। उनका जो पढ़ाई लिखा हुआ सब सरकारी माध्यम से हुआ। हाँ ने बुआ। आगे चलते हैं। देखिए अगला हम लोग इनकी रचनाएं। इनकी जिंदगी को जो सॉरी हंसी मजाक को जोक्स कहते हैं। जिंदगी और जोक। देश के लोग को किसके समान? देश के लोगों से मिलन के साथ रहना चाहिए। मित्र के जैसा मिल के रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया जो है किसका नगर? कब कौन आएगा कौन चला जाएगा। कब के आएगा कब आएगा ही पता रहता, लेकिन कब जाएगा पता। इसलिए मिलजुल करके रहना चाहिए। तो मौत का नगर है। मौत का क्या है? कुहासा। कब किसका जिंदगी में कुहासा छा जाएगा? कुहासा मतलब अंधकार। और अंधकार मतलब कखने के मर जाएगा कोई आता पता याद हुआ। जिंदगी में हमें हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। जोक्स होना चाहिए, लेकिन क्लास में नहीं, बाहर। जिंदगी और जोक। और देश के लोग के साथ कैसे? मित्र के जैसा मिल के ने। मित्र के जैसा मिल के मतलब मित्र मिलन। दुनिया मौत का क्या है? संसार जो है मौत का। कब किसके जिंदगी में कुहासा छा जाएगा, कब किसका जिंदगी खत्म हो जाएगा किसी को पता है? तो कुहासा। कच्ची बुआ कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला है सूखा पत्ता। देखो जो मित्र के समान मिल के रहता है उसी को सुख का पता है। सुख का क्या है? कि हमेशा लड़ते झगड़ते रो रहा, पता चलते कि परिवार मिल के रहता उसका क्या सुख है पता चलेगा। तो जो मिलजुल के रहेगा उसको सुख का पता, आनंद होगा ने। तो सुख का पता जो है होता है जो मित्र के समान मिल के रहता है। तो सुख का पत्ता सूखा पत्ता हो जाएगा ने। सुख का पता होता है उसे। और वैसे लोग जो है बीच में जो है घर में दीवार नहीं डालते, बीच की दीवार कभी नहीं बनते। मैं आगे देखो। फिर ग्राम सेविका। देखो गांव में देखना, गांव में ही आकाश में पक्षी दिखाई देता है। आकाश में क्या दिखाई देता है? और कभी कभी आकाश काला तो कभी कभी उजला। कभी कभी काला तो कभी कभी उजला। कभी कभी काला
और कभी कभी उजला। और देखना जो आकाश में जो पक्षी दिखाई देता है वो सुख जीवी होता, एकदम सुखी जीवन जीता। बड़ा घर बनावे के, 4 व्हीलर खरीदे के, दुनियादारी खेत पथारी को जरूरत याद रहेगा। सुनो, जिंदगी में जोक चलना चाहिए, जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक। देश के लोग के साथ कैसे रहना चाहिए? मिलन के साथ रहना चाहिए। देश के लोग, देश के लोग। और कैसे रहना चाहिए? मित्र के जैसा मिल के, तो मित्र मिलन, मित्र या संसार किसका नगर? मौत का नगर है। मौत का क्या है? कब किसके जिंदगी में क्या छा जाएगा? आशा छा जाएगा, किसी को पता है? पता जो मिल करके रहता उसको क्या चीज का पता रहता? सुख का पता होता। सुख का पता मतलब सूखा पत्ता नहीं हुआ। और जो अवसर रहते तो बीच की दीवार कभी नहीं बनते, घर में कभी बीच में दीवार नहीं बनाते। बीच की दीवार, बीच की दीवार नहीं हुआ। और गांव में देखना आकाश में पक्षी दिखाई देता। गांव में आकाश में पक्षी, शहर में नजर आवो जल्दी नहीं नजर आवो। तो गांव में, तो गांव से हो जाएगा ग्राम सेविका, ग्राम सेविका। आकाश में क्या दिखाई देता? पक्षी। तो आकाश पक्षी, आकाश कभी कभी आकाश काला तो कभी उजला। काले उजले दिन, काले उजले। और जो आकाश में पक्षी दिखाई देता है वही सुख जीवी होता। तो दिक्कत है तो बोल, अच्छा लग लो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सुनेगा। अब चलेंगे हम लोग कहानी में। कची बुआ? बहादुर। कची बुआ? बड़ा मस्त चैप्टर है ने। बहादुर ने बुआ कौची रे नुनो? बहादुर। कची बुआ? कौची बुआ? बहादुर। क्या छोटो? बहादुर ने बुआ। सुनेगा। बहादुर एक नेपाल का एक लड़का रहता। कहानी 2 भाग में चलेगा, फिर जाके मिलेगा। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि अमरकांत जो होते हैं उनकी पत्नी रहते हैं। अमरकांत के बुआ? अमरकांत की पत्नी रहते हैं निर्मला। के रहते बुआ? निर्मला। के रहते हैं निर्मला जो होते हैं अमरकांत की क्या पत्नी। तो ये निर्मला जो होते हैं इनके घर परिवार में पूरे जगह, और लेखक जो अमरकांत थे उनके भाभी भी के यहाँ नौकर चाकर था। क्या था? नौकर चाकर। और बेचारी एक बेटा भी था इनका किशोर। कची? किशोर। ध्यान से सुनना। तो अमरकांत की जो पत्नी थे निर्मला, उनके जो परिवार थे उनके यहाँ भी नौकर चाकर, अमरकांत के भी भाभी नौकर चाकर। अब बेचारी निर्मला जो थी सुबह से लेकर के काम करते करते रात तक बेचारे एकदम थक जाते थे। पोछा लगाना तो पुत्रों के जो है रखना संभालना, तो खाना बनाना, तो ये करना, तो जो है मतलब आजिज हो जाती है बेचारी। अब आजिज हो जाती है तो जिद करती है कौन चीज के? नौकर के। कौन चीज के? नौकर के जिद करती है। और ये अब नौकर के जिद करती है तो भाई तर फोन करती है, हेलो भाई भाई हो? बोल हाँ, गोड़ लगे दीदी। खुश रहा। काहे गोड़ लगो? गोड़ लगे उसको फायदा बचबो। कौचियो ला दीदी बोल दे की दिक्कत हो? कोई बात हो? बोल दिक्कत तो तोरा कैसन देखी तो भाभी कैसन चरपाई तोड़ो खुंदार के। चरपाई तोड़ना मतलब आराम करना। और तोरा समझ में आवो रे ऐसा घर पहुंचा देना कि जे दिन भर की करते रहियो जनेबन कर ले मैया बाप लगो। अब कहानी बोली अब जो है अपने नैहर कोई भी घटना घट हुआ है तो लक्षण हुआ तुरंत नैहर फोन करते हैं, आय मैया ऐसे हो तो आय बाबू ऐसे आय भैया ऐसे आलो समझ में। क्योंकि लक्षण हुआ है खैथोन ससुरार के गैथोन बोला हमने यार तो ऐसा है जैसा मैंने के हमारे घर ऐसा है तो ये हुए जाके देखनी तो झोपड़ी हो राजमहल है बोले और बात जाके नहीं देखनी ये राजमहल है। अरे बाप रे बाप गजब है। आला असल में समझो देखो
तब तो इन निर्मला बेचारी अमरकांत के हमेशा नौकर चाकर के लिए हमेशा ही नौकर चाकर सब के नसीब में लिखेले है परझा मारा। जैसे देखो डायरेक्ट नहीं कहतुन लेकिन इनडायरेक्ट कहतुन। जैसे खाना प्रस्त थे के कर हो सब के नसीब में नहीं लिखल गया। जैसे गांव गिरा में कोई आदमी अगल बगल कोई खरीद को कोई मान लो लेडीज में खास करके श्रृंगार पटार सड़िया तड़िया कुछ खरीदा है तो पक्का लोग बेचे वाला बोले कबरा बेचे वाला आया लेलन का नहीं बहुत अच्छा लगता है बुरी सुरजे रखी बहुत अच्छा सब तो ये सब हमार नसीब में लिखे ये सब सब के नसीब में बढ़िया बढ़िया खाए पे निकल के की कर हो हमार नसीबे में नहीं लिखल है किस्मत भी ऐसे बोला जाए कि नहीं। अहू बहु अगर अमरकांत की जो पत्नी निर्मला एकदम औसी बोलती कि ये सब जो है सब के भाग्य में एहसान सब के किस्मत में नौकर चाकर हो ऐसा आराम लिखल है। रोज रोज बताई खाए परस के और बाद इन्हें मुड़िया घुमा के हमर किस्मत भी खराब है। हमर नौकर चाकर हम कहाँ से रख सके हमर किस्मत भी खराब। रोज ऐसे बोलते गुस्सा बढ़ते कि नहीं लाद वे वो नौकरी आजिज कर देते। जैसे मान ले कोई लेडी जैसे तोरे घर मान ले कि तोरी सके विवाह हो गलो और पत्नी रोज जे हमर किस्मत में है नया साड़ी पहने के रोज बोल एक आदमी ऐसा गुस्सा बढ़ी तो कि का बोझा ला के पटक ले तेरा तो आजिज के होगा कि नहीं गुस्सा में पैसा आ जाएगा तभी गुस्सा आएगा। पैसा नहीं रहेगा तो बोल भाई लेकिन अगर पैसा रहा 10-20 हजार रुपया अरे एक बोझा बांध दो तो सड़िया अब बांध के ला के पहनते रहिए तो दिमाग खराब कर देगा कि नहीं। तो अमरकांत जो है सोचते हैं कि क्यों ना एक नौकर चाकर क्या किया जाए ये भी बेचारा समझते हैं कि नहीं ये जो है निर्मला भी बेचारी क्या हो जाती है भाग जाती है इसलिए रख देते हैं। तब नौकर की तलाश में थे कि अगर कोई अच्छा नौकर मिल जाए तो हम नौकर को क्या कर लेंगे। तभी दूसरी ओर कहानी घटना घटता है। साला साहब जो थे इनका अमरकांत के नाम नहीं दिया नहीं तो निर्मला के भाई का सकते हैं और अमरकांत के कच्चे। अब वो आ रहे थे संजोग बस किनके यहाँ निर्मला के यहाँ अमरकांत के यहाँ। अब आ रहे थे तो बस स्टैंड में आल थे। अब उनको बस स्टैंड पर लाके खड़ा रहे तो अब चलो बहादुर के घर में। बहादुर जो था एक नेपाली गवई गोरखा था। अभी हम उनको स्टैंड पर लाके खड़ा कर दिए बस स्टैंड में और उसके बाद जो है ये अमरकांत जो है सोच लिए कि हम नौकर रख लेंगे। अब सुनो देखो अब जो है क्या होता है कि अब चलते हैं बहादुर के घर में। बहादुर का उम्र जो है 12 वर्ष कितना ओए 12 वर्ष ने 12 से 13 11 से 12 वर्ष है 12 से 13 होगा 12 से 13 वर्ष है। बहादुर का उम्र जो है 12 से क्या वर्ष 13 वर्ष के आसपास। तो 12 से कितना 12 से 13 वर्ष। अल्लाह नहीं करेगा समझ में आएगा कहानी दिलो दिमाग में उतर जाएगा। जितना अच्छा से तो दिल में कोई और नहीं उतर सकता उतना अच्छा से कहानी उतार देंगे। सुनो कभी नहीं भूलेगा बात समझ में खाली सुन ले वो सब तो भूल सको ज्योति मौर्य जब भूल सको तो तू कौन गली के रे। बहादुर का उम्र जो है कैसा। अब बहादुर के पिता नहीं थे। हाँ चल कर बहादुर बहादुर के जो पिता थे सुनो बहादुर के जो पिता थे शायद वे युद्ध सैनिक थे। क्या थे बहादुर का जो पिता था बेचारा क्या थे सैनिक थे और सैनिक थे जिसके कारण ये जो है युद्ध में शायद शहीद हो गए थे। बहादुर का पिता क्या हो गया था युद्ध में शहीद हो गए थे। युद्ध में क्या हो गए थे और युद्ध में शहीद हो जाने के कारण इसके घर जो था पूरा बेचारा का एकदम गड़बड़ एकदम जर्जर हो गया। जिसका पिता मर जाता है या पिता नहीं होते हैं तो उन्हीं को पता होता है कि पिता नहीं होने का क्या दुख होता है। घर जो है बर्बाद हो जाता है नहीं हो जाता है यार तबाह हो जाता है। तो जो इसके पिता जो थे
शहीद हो गए थे युद्ध में, जिसके कारण इसका घर का स्थिति एकदम गड़बड़ हो गया, खाना तक सही से बहुत दिक्कत होने लगा, क्योंकि पैसा आमदनी का स्रोत जो था क्या हो गया, कम गया, बंद हो गया यार। अब बंद हो गया, कमाने तुम्हारे को है नहीं था। बहादुर जो है अभी 12-13 साल के ये था, और ये जो था एक नेपाल का ही लड़का था। और होता क्या है कि इनके पिता जब मर जाते हैं तो इसके पास जो है, हाँ पहले ये था कैसा, तो ये जो है गोरा रंग, ध्यान से सुनना, इस था कैसा, गोरा रंग, चकैठ शरीर, गोरा रंग चकैठ शरीर, कैसा में चकैठ। अब ये बताओ ना, अवसर निकलो भाई कहते चकैठ शरीर। आगे देखना, गोरा रंग, चपटा मुंह, चपटा नाक मुंह एकदम चापुट, चपटा मुंह। उसके बाद सफेद गंजी, सफेद कमीज, सफेद आधी बाकी, आधी वाह की कचे, सफेद कमीज। और उसके बाद भूरे रंग का सफेद जूता, और हाफ पैंट भी था, पैंट था, नेकर पैंट भी था। उसके बाद अब कमीज भी था, पैंट भी था, पैंट था, कहते सुन रहे पैंट था यार। अब सुनो ये, भूरे रंग का पुराना जूता, भूरे रंग का पुराना जूता, और स्काउट की तरह गले में रुमाल बांधे था। गले में क्या बांध लेता, रुमाल बांध लेता। क्वेश्चन भी जैसे आएगा, सुनेगा, रुमाल है किसी पास का, कोई लाता है? अच्छा कहो बात नहीं, तुम नहीं लाता इसका मतलब हमारा पास नहीं। सुनो देखो, स्काउट की तरह जो रुमाल, स्काउट एंड गाइड होता है 9th में, तो वो ऐसे करके ऐसे बांधता है, ऐसे करके, हाँ यार, ऐसे करके बांध ले रहता है। और कॉलर में ऐसे करके बढ़िया से क्या कर लेता है, मोड़ ले रहता है। ये वाला जो है फुच्ची है ने निकल रहा है। ध्यान से सुनना, तो कहता है कि बहादुर का जो उम्र था 12 से, इसके पिता सैनिक थे, शहीद हो गए थे, इसकी माँ थी और ये था घर में, और कोई नहीं था। ये वो भैंस था, ये बताएंगे कहानी में। तो सुना, ये था कैसा बहादुर, तो बहादुर जो है नेपाल का एक गवई गोरखा था, मतलब नेपाल का एक लड़का था। इसका रंग गोरा रंग, चकैठ शरीर एकदम। चकैठ मतलब समझा, बोले दे इमरान, नहीं मोटा मतलब हाइट कम हो और फाइट ज्यादा हो, उसको कहते हैं चकैठ। अगर लंबा है बहुत मोटा तो उसको चकैठ नहीं कहेंगे। हाइट एकदम कम हो और फाइट चाल लगाओ ने तो धरतिया घामास रहो, समझो। तो हल्ला नहीं करो, सुनो। गोरा रंग था, चकैठ शरीर, चपटा मुंह, नाक मुंह चपटा। नेपाली को कभी देखा है? देखना, गौर करना। तो अगर तो चाइनीज को फिल्म में नहीं देखता, चाइनीज को देखना, अगर नाक का मुंह सब ऐसे बराबर रहेगा। हमने सब अगर ऐसे करके चाकू से नहीं तो जो है छुरी से ऐसे करेगा तो नक्का ही छट जाएगा ना। लेकिन वो सब ऐसे से भी करेगा तो दिक्का, क्योंकि मुड़ी नाक मुंह ऐसे हो रहा है। सुनो ध्यान से, तो नाक मुंह जो है सब चापुट था, नाक मुंह नक्का लगता कि मुँह एकदम सटल हो ऐसे नहीं भाई, समझो। नाक मुंह चपटा और आधी बाह की जो है सफेद कमीज और पैंट भी, आधी बाह की सफेद कमीज ने
और हाफ ऐसे भी 12 से 13 साल तक तो हाफे पैंट पर घूरो पता नहीं पैंट में रोले की आगे देखो भूरे रंग का पुराना जूता, भूरे रंग का पुराना जूता भूरा रंग का था पुराना। बुतरुअन मान पूछी जुतवा पहन तो रसिया बांध ना फितवा बांध तो झमर झमर चलतो और उसके बाद जे गलती से ई जुतवा ला फितवा ई बोला दबा गलो लगा गलो ऐसे भी हुआ। और उसने जूता था एकदम भूरे रंग का पुराना जूता और उसके बाद स्काउट के तरह जो है गले में जो है बांधे हुए क्या था ऐसा इसका जो है रंग रूप पहनावा और हवा। क्वेश्चन आएगा कि बहादुर जो है जब लेखक कह रहा है तो पहली बार कैसा था वो जैसा आप बताए रोहित सर वैसा। अब सुनो हम चलते हैं इसके घर में। अब देख लिया कि ऐसा है इसके पिता जो है युद्ध में क्या हो गए थे जब शहीद हो गए थे यार तो घर का स्थिति बेचारा बहुत दिक्कत। तो आय के लिए पैसा के लिए स्रोत बस मात्र इसके एक भैंस था। क्या था भैंस था। क्या था बुआ। और वही भैंस जो है एक तरह से इसके घर का जो है जीविकोपार्जन का साधन था। मतलब उसी के भैंस से ही दूध बेच के गोइठा उठा बेच कर जो इसका घर जो है क्या हो रहा था चल रहा था। पिता नहीं होने के कारण माता बेचारी काम में व्यस्त और इहो जो है बहादुर खा ले बोले। देखो बच्चा में अगर गार्जियन नहीं ध्यान देगा ना बच्चा पर माता पिता अगर बच्चा पर ध्यान नहीं दिए ना तो बच्चा बदमाश हो जाता है। ज्यादातर यही देखा जाता है। लेकिन गार्जियन हमेशा उस पर ध्यान रखेंगे कि कहाँ तुम क्या कर रहा है समझाएंगे बढ़िया से उसको पढ़ाएंगे तो बच्चा हो जाता है। लेकिन जिसका गार्जियन कभी ध्यान नहीं देता तो वो बच्चा जो है सुने उल्टा सीधा काम नहीं कभी गुल्ली डंडा तो कभी करने जार लो लड़ाई कर लो ही कर लो नहीं सोता। आप समझो तो भैंस जो था एक चीज और ही ध्यान रखना कि जिस चीज से पैसा आता है हम लोग को जिस चीज से पैसा आता है उस चीज से बहुत ज्यादा लगाव होता है। इस बात को मानता है तुम लोग बहुत ज्यादा लगा होगा कि नहीं होगा क्योंकि उसी से जिंदगी चलता है यार होना भी चाहिए। तो भैंस से जो है इसकी माँ को बहुत ज्यादा लगाव था क्योंकि इससे जो है इसका घर परिवार चलता था उसका जीवन चलता था। अब होता क्या है तो ये जो बहादुरा था ये ऐसी खा लेता था दिन भर और गांव में इन्हें बाग बगीचा दने गाछ वृक्ष पर ऐसी दोल पत्ता खेलता था और इधर से उधर भटकते रहता था। भूख लगला घर के हंसोतल का और फिर चल गया खेले ऐसे बदमाशी। तब देखे इसके माँ की पढ़ते लिखते ने तब क्या बोले एक दिन की बात है बोले कि तुम जाओ भैंस को क्या करो चराओ चराने भेजे। जब भैंस को चराने भेजे तब बुतरुआ मम्मी सब गाय बैल चरवेल डाली तब गाय बैल के हाथ दे बोलिए बाध दने और कजा पर आम है कजा पर कुछ खाए वाला चीज है कजा पर नहाए वाला जगह है गाय बैल जो है बात दने अब बुतरू जने कने मतलब कने को अता पता नहीं। और ऐसे भी हुआ है कि गाय बैल जैसे खोलनी तो कभी कभी भागो भी खूब है अचानक खुल तो बसवा में तो सोच रहा नहीं कि छोड़ ली तेरे चरते रह गई भैंसिया लेकिन उससे हो ने तो सोचने के चरते रहते हम उन्हें जाके नहा ले चाहे छोड़ा आम तोड़े दोल पत्ता खेल अब वो बार बार भाग जाओ ककरो मोरी में चल जाओ ककरो धाम में चल जाओ तो गुस्सा बढ़ता कि नहीं ले लाठी और मारवे करवे तो अब मारते हैं तो घर में जब आता है गाय बैल पूरा बम कवड़ा रहता पूरा चिन्हा पर आ जाता है। माँ बाप जो गार्जियन देखा पूरा क्यों मरल के एक दिन चरल के नहीं की करके लाई तो रहुआ लो अरे अरे आए रे की कहनी भैंसिया ये गैया की कहनी रे लाई तो तोरा मार के देखो 2-3 छेड़ी कैसा लगो कितना मरल के है तो मार के लगो गोला था तोड़ दियो तो नहीं समझ में आवो रे एक रगो में देखी कैसा चोट लगो बोलो खिन कि ऐसे और उसी जो है अब ये चीज देखो गाय बैल के मारगोर में तो भागता वो तरी हमेशा जो है खिलाता पिलाता है चिन्हो है जानवर भी। अब बहादुरा ले गया चरवेले और बाद भैंसिया इन्हें सुने भागे अब भागे तो ले लाठी दे लाठी गर्दा उड़ा दिया तब पूरा एकदम शरीर पर बम उखाड़ दिया और जब बम्मा एकदम कबर गए और चिन्हा पड़ गए
अब भैंसिया एकदम भागले, एकदम स्पीड में मारते भागल का तैयार, भागल भागल जो है माँ जो इसकी थी बगल में ही घास काट रही थी। क्या काट रहे थे? चारा काट रही थी, घास काट रही थी। अब भागल भागल भैंस पहुंच गया किसके पास? और जब बहादुर की माँ के पास भैंस पहुंचा तो माँ जरा गुस्सैल टाइप की थी, न गुस्सा करे वाली। कहते कि मम्मी जो बात बात पर जो है बेलना टेलना जो उठा के झाड़ू ताड़ू झाड़ते होते, एक कि मम्मी तो इसको उठा डायरेक्ट पटकते होते, ऐसे भी हो मन भी जाते रहे लड़कों ने मर भाग से चुप रह। लेकिन कहते कि मम्मी डांट उठ के छोड़ दे वो, लगता है एक मम्मी जो थे बहादुर के पूरा गुस्सैल टाइप। अब देखे जब भैंस को इस हाल में, इनका खून एकदम क्या हो गया, खौलने लगा। खून खौलना मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित होना, एकदम बहुत जोरों से एकदम गुस्सा आया, इतना मत पूछो कितना। लिए डंडा और बाद कुछ आओ देखे ने ताव देखे पहुंच गए बहादुरा के जंगला जने था। और बाद अनुमान लगाए, एगो गाना अनुमान लगाए, एगो भाई छोटा वो खूब गाता ने मम्मी आ गई का फोन काट दी क्या ने अनुमान लगा के। तो आप सुनो, तो अनुमान लगा के कौन सी लगा के बहादुर के माँ मतलब अनुमान लगाए कि कितना डंडा मरल के और भैंसिया के, उससे 2 गुना डंडा। अब अनुमान अगर 10 डंडा लगाई होगी तो 20 डंडा मारी होगी, दिया नहीं तो कैसे बताइए। अब 20 डंडा अनुमान लगाई होगी तो क्या डंडा, अगर 40 अनुमान लगाई होगी, अनुमान लगा के एकदम जितना भैंस को अनुमान लगा पाई कितना डंडा मरल के, उससे 2 गुना पिटाई कर देती है किसको, मार के एकदम अधमरू कर देता, एकदम लार पवार हो जाएगा, मुहा वहां से एकदम जो है एकदम पूरा फेंते नार मार छो बचिए तू की कर मेरी, एकदम मार के बेहोश कर दे, मार के कर देता। सुना, अब बहादुर को इतना मारती है कि मार के क्या कर देती है एकदम अधमरू, अधमरू मतलब आधा मरल नहीं है, लार पवार एकदम। अब जो है बेहोश, और उसके बाद जो है भैंस को लेकर के फिर भैंस को माँ घर ले चल जाती है। अब बहादुरा एकदम बेहोश हो जाता है, होश आता है, बहुत भयानक गुस्सा माँ पर आता है। ऐसे ही होता है तुम लोग के साथ, अगर मम्मी पापा या कोई पीट देते हैं, कुछ उल्टा बोल देते हैं, नहीं रहे घर हमरे, ऐसे बोल दे नहीं रहे घर हम चल जी हम कमाए ले, ऐसे होता है कि नहीं। जब गुस्सा भर मम्मी पापा पर तो सब जब कुछ बोल दे वो थे डांट दे वो थे, और उसी बहादुरा खूब गुस्सा भर गया। अब वो घर आया, घर में पहले जो है टेहरी होता था, वो घड़ा का ही छोटा रूप होता है टेहरी जिसको कहते हैं, ऐसे छोटा रहता है, ऐसे जरी गो रहता है, मट्ठा उठा जो है छाली तालीस में कुछ रखा था। टेहरी में जो है पैसा रखल था, ऐसे भी पुराना जमाना में जो है औसी रखल जाए घर में कि ऐसे औसी रखा है, संधिया दे देने घुसा करके, हाँ कोठिया देने ताकि कोई बुतरू चरावे, बुतरू संधिया कजा ओकरा नहीं पता रहो, चोरा लेवे करो, नहीं चोरा ले तो चोराई नहीं रे, बोलो हम नहीं देखा लियो कच्छी बताओ अब चोरेले हुए हैं हम नहीं, हम घर में नहीं अच्छा बोली था तो चल गई रोए से तब पड़े ये तो पड़े चोरा ले जी जखले जान लियो में सब है नहीं। अब की कहियो कहते कि नहीं। अब उसी जो है घर में जाने के बाद ये जो टेहरी था, जो पैसा रखा हुआ था, उससे 2 रुपया, कई रुपया मात्र और मात्र कई रुपया 2 रुपया लेता है। रात में ही 2 रुपया ले करके घर से, कोई भी पुत्र घर से जैसे भागो है तो भाड़ा ले भागो, चुरा लो तो भाड़ा भाग लो, रात फोन करते कि हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच नहीं रहे, बलदार में पहुंचे के। अब इस तरह से अब एक भाड़ा लेके पहुंचा। अब जो है भारत और नेपाल का जो बॉर्डर था, वहां पर बस स्टैंड पर आया बेचारा पैदल पैदल। अब बस के इंतजार में था तो वहीं पर थे कौन, अमरकांत के कौन साले साहब। तो अमरकांत के जो साले साहब थे वो पूछे जैसे नहीं पुत्र है कहाँ घर हुआ बुआ, ऐसा हम नहीं सब पूछते हैं किसी किसी छोटा मोटा। तो
बोले इतना यहाँ घर है, तो क्या करता बोल कुछ नहीं करते हैं, जा रहे हैं नौकरी की तलाश में। और उनका फोन करवे केलखिन है, फोन केलखिन अमरकांत की पत्नी की जी ध्यान दिया भैया सलाह जी ध्यान दिया तो एगो कौन चीज एगो जी बढ़िया देख के नौकर अगर प्रातो नौसान तो हमरा जी बताइया तो रख दो तो हर दीदी बड़ी दिक्कत हो गई। इस तरह से जो है तब उनको याद था कि जाइए रहिए नौकर खोजिए रखिन है, तब काहे ने ले चलते तब ले आए नौकर को बहादुरा के बल ठीक है चलो। अब हुआ तो ये खोज में था कि कोई काम कहो मिल जाता हम की करेंगे, करे शुरू कर। अब चला आया बहादुर किसके घर, अमरकांत के। अब फोकस कर दिया, चलो सुनेगा इसमें कहानी लास्ट हो जाएगा, उसमें जो है इसका क्वेश्चन आंसर लास्ट हो जाएगा। सुनो देख ध्यान से। अब बहादुर जो है आ चुका है कहाँ, अमरकांत के घर में आ चुका है। अब अमरकांत के घर में आ चुका है, नौकर बनने को किया है, तैयार है। इधर मालती है, सॉरी इधर जो है आपका अमरकांत की पत्नी निर्मला है, और फिर क्या है अमरकांत है, फिर साले साहब सब घर में। अब नौकर बनने को तैयार बहादुर था कैसा, तो एकदम चकैत शरीर, गोरा रंग, नाक को चपटा, उसके बाद आधे बाकी कमीज पैंट, उसके बाद सब ने भूरा रंग का जूता, स्कार्फ की तरह गले में बांधे हुए, अब बड़ी बड़ी आंखें, मलकार आप नहीं। निर्मला जो है कभी बहादुर की तरफ तो कभी किनके साथ तरफ, लेखक के तरफ, अमरकांत की तरफ देखते हैं, लिख देते थे ज्यादा अच्छा। निर्मला जो थे वो एक तरफ देखते हैं, एक बार किसके ओर, लेखक अमरकांत की ओर, अमरकांत की ओर, और फिर दूसरी बार देखते हैं किसके तरफ, बहादुर के तरफ नहीं। अब दोनों तरफ देखते हैं, बहादुर भी उसी तरह से देख रहा था बेचारा। बहादुर को भी लगता है पता नहीं नौकर रखेगा कि नहीं। तुम किसी के हाथ जाओ, चल जैसे नौकरी के लिए तुम चल फलाना हम तेरा नौकरी दिलवा दो, और ले गया नौकरी जगह पर तुमको मिलने वाला वहां ले गया। अच्छा वहां ले जाएगा तो जो है खड़ा होगा तो तोरा लगते रहेगा पता नहीं की होता, पता नहीं रखतो कि नहीं रखतो, होगा कि नहीं। उसी प्रकार से बहादुर भी देख रहा था, निर्मला देख रही थी। उसके बाद जो है लेखक को लग रहा था अब तो कोई बहाना चलेगा नहीं, अब ना चलेगा कोई बहाना। एगो गाना था शादी वाला में, तब वही कहता है कि अब ना चलेगा बहाना। अब चलेगा बहाना नहीं है, क्योंकि बहादुर जो है अब सामने किए नौकर खड़ा है, और पत्नी रोज जो है कहती है कि नौकर चाकर हमारा नसीब के नहीं। तब रखना इनको एकदम निहायत जरूरी, एकदम बहुत जरूरी हो गया। फिर जो है बहादुर को क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं नौकर के रूप में। क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं नौकर के रूप में रख लिए बहादुर एकदम हंसमुख चेहरा था, कभी उदास नहीं रहता था। अब जैसे ही बहादुर को नौकर पर रखे तो इस सारा घर का काम काज एकदम क्यों होने लगा, करने लगे एकदम बहुत अच्छा से। सो एकदम चाय बनावे, बर्तन धो दे, झाड़ू मार दे, तो पूरा सब काम करे। जो चीज की कहे अढ़ा देता था, मतलब जो कर दिया करने के लिए बहादुर एकदम उस चीज को तुरंत की करता था, कर देता था। और बहादुर जो है हंसमुख चेहरा, बहादुर से सब लोग मजाक उजाक भी करता था। आए बहादुर, तुम्हारे गांव में तुम्हारे यहाँ इस चीज को क्या कहते हैं, थाली को क्या कहते हैं, लोटा को क्या कहते हैं, सब्जी को भात को, इस तरह से कपड़ा को क्या कहते हैं। इसी तरह से जो बहुत सारा चीज बात इससे पूछता, जैसे न कोई दूसरा जगह से आता, अच्छा फलाना वहाँ कची कोई चीज में, तो उसी प्रकार से इससे क्या करता, पूछता, हंसी मजाक। अब जब बहादुर आया तो बहादुर के आने से लेखक के घर में समझो कि एकदम खुशियां छा गया, और हर काम बहादुर एकदम हंसमुख चेहरा एकदम हंस के एकदम करता था, बहुत अच्छा लगता था। अब बहादुर जो है अब इनका निर्मला जी का जो एक बेटा, इनका अमरकांत निर्मला का एक बेटा था, नाम बताए थे, क्या नाम था, किशोर। अब नाम किशोर भी था। अब जरा सा भी कोई काम पड़ गया, कलम गिर जाए तो उठाने के लिए तुरंत आवाज लगाता, बहादुर, बहादुर हाजिर, जी सर।
कलम उठा दो तो मतलब कलम टेबल पर से गिर कर नीचे चल गया तो उसने और के उठा नहीं सकता है। छोटी छोटी कामों के लिए किसको, बहादुर को पुकारने लगा। और बहादुर बहुत एकदम खुश से हो के एकदम एक तरह से हर काम को करता था। जब काम करता था तो काम करने से सभी लोगों को आराम मिलने लगा। क्या होने लगा, आराम मिलने। आधी सी बात है, अब काम नहीं करेगा पड़ेगा तो आराम ही मिलेगा। और जब आराम मिलेगा उसके बाद बहादुर को हर हमेशा एकदम टाइम से बहादुर खाना खाया, बहादुर ही किया। मतलब बढ़िया से शुरू में जो है सेवा सत्कार। जैसे होता क्या है कि शुरुआत में जब नई दुल्हन आवो नहीं सुबह जाने ना, तो जब नया दुल्हन जब आवो तो उनका सब जो है सेवा करल तैयार हो। कोई जो है लोटा में पानी लेकर कोई थरिया में खाना ला रखो, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, पूरा एकदम सब घेर के बैठो। ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। वो तो नया दुल्हन की बात हो, लेकिन कितना मजा आ रहा। लेकिन नया दुल्हन छोड़ के कोई और भी चीज अगर नया आता है ना, अगर तुम लोग बच्चा है साइकिल खरीदता होगा तो नया नया साइकिल खरीदा होगा तो मस्बत सब पूछता होगा। पूछता था, अरे पूछता था। अभी भी अगर कोई खरीदेगा तब पूछेगा, क्योंकि हम भी वही हाल थे जैसे तू है। पूछवा लिए पूरा गाड़ी लिए थे तो पूरा रिमो पूरा एकदम झकास से पूरा पूछते थे। लेकिन अब जो है केवल उतनी देर पूछते हैं जितना दूर में बैठते हैं। ज्यादा हुआ तो शीशा पोछ देते हैं ताकि पीछे वाला गाड़ी की है दिखे, बाकी पोछा पोछी नहीं। तो नया नया जब आया बहादुर, जैसे हम लोग करते हैं वैसे नया नया आता तो खूब एकदम सब पूछे। बहादुर खाना खाया, बहादुर ही कर लो वो कर लो, तो पूरा एकदम खुश रखता था। कपड़ा लत्ता सब कुछ दे बोलता हूँ, खाए पिए छान हुआ छान छान, बहुत मजा। फिर जो है बहादुर इसी तरह से समय बीतते गया। अब जैसे जैसे जो है कोई भी चीज पुराना होता है उसका वैल्यू धीरे धीरे होता है कि नहीं। बहादुर इसी तरह से काम करता था। उसके बाद की बात है, अब देखो जब लेखक जो है इनके अमरकांत की जो पत्नी थी निर्मला, जब घर में नौकर नहीं था, तो जब नौकर नहीं था तो ये हमेशा क्या कहा करती थी कि हमारे नसीब में नौकर चाकर नहीं है। अब क्या कहती है, नौकर आ गया तो तब कहती है, मतलब बरझा मारना अगल बगल वाला के कि वह नौकर चाकर रखना सबके बस के बात नहीं है। हम नौकर को नौकर बल नहीं समझते हैं, हम तो उसको अपने बेटा के समान मानते हैं। कभी उसे खाने में पीने में रहने में कभी कोई दिक्कत नहीं होने दिया। नौकर चाकर रखना सबके बस के बात है। इस तरह से अरवासल में इस तरह से बोलती। उसके बाद बहादुर से जो है कहती है, कौन, निर्मला, कि बहादुर अगर कोई तुमको कुछ काम अरहाए, कोई अगर गली उली में जाए ना बल, तो कोई काम अरहावे मतलब कोई काम कहे कुछ करे ले, तो कहना है कि हमको क्या है, बस आता हूँ, कुछ थोड़ा सा काम है, तुरंत आता हूँ। और इस तरह से कह करके क्या कर जाना है, वहां से चल जाना है। किसी का काम करना नहीं है, दूसर के काम ने बोलते कि कोई काम रहा हो तो कहीं कि हमरा अपने पढ़े को। इस तरह से मम्मी भी सिखावो तो सबके कामे कर ले चलते, पढ़ भी लिख भी नहीं। ये बात सच है, पढ़ना भी जरूरी है, दूसरे के कामे कर बना लिए। तो इस तरह से जो है बहादुर को सिखाते हैं कि बहादुर कोई काम कहे करने के लिए तो क्या करना कि मैं बस आता हूँ, थोड़ा सा काम है, तुरंत मैं आता हूँ। इस तरह से कह करके बहाना करके वहां से की हो जाना, किसी का काम धाम करना नहीं। इसी तरह से जो है क्या होता है, चलता है। उसके बाद जब रात्रि होता था तो ये बहादुर क्या करता था कि अपना एक खटोला था, खटिया जिसको कहते हैं, तो शाम में जो है खटिया पर बैठ जाता था, गेंदरा बिछा के, पुराना नियर गेंदरा फटल जे भी था। और उसी चरपाई पर बैठने के बाद वह पॉकेट से कुछ ताश की गड्डी, फटुआ जो हम सब खेलते थे, नहीं खेलते थे यार, तो मछिसियों लसरिया और ये फाफ, और उसी गड्डी रखता था पॉकेट में। फिर कुछ गोली रखता था, कंचे जिसको कहते हैं, नहीं खेलते थे, ठीक है, और कंचा गोली निकाल के। उसके बाद जो है वो टोपी जो था, टोपी भी पहन ले रहा था, टोपी पहन, इस तरह से उससे जो है क्या करता था, रात्रि में खेलता था। और खेलने के बाद फिर कुछ समय के बाद
फिर वह क्या करता था, सोता था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता था कि कुछ कुछ गाना गाता था। सोने के बाद जब खेलता था ना तो कुछ कुछ गाना गाता था। बच्चा उच्चा देखना जब खेलता है बुतरुवाल तो वो छोटा मोटा गाना गाता है, गीत टाइप से या कुछ, तो उसी प्रकार से वो गाना क्या करता था, गाता था। कौन, बहादुर। और जो गाना गाता था तो सुन के ही सबके बहुत अच्छा आवाज, पता तो नहीं चलता था कि कह रहा है, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगता था। जैसे हम लोग भी सुनते हैं, जैसे तमिल गाना होना सुनते हैं तो हम लोग समझ तो नहीं पाते कि क्या कह रहा है, लेकिन जो है सुनने में क्या आता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, अरे लगता है ना। तो उसी प्रकार से पंजाबी जैसे सुनते हैं तो बहुत सारा गाना पता नहीं चला कि क्या कह रहा है, लेकिन सुने बहुत मजा आता है। उसी प्रकार से सुन के बहुत मजा आता है। इसी तरह से जो है चल रहा था, बहुत खुशहाल जिंदगी सबका। उसके बाद की बात है कि देखो कोई भी चीज पुराना होता है तो धीरे धीरे थोड़ा सा उसके प्रति जो लगाव होता है वो क्या हो जाता है, कम जाता है, उसका वैल्यू भी कम जाता है। धीरे धीरे जो है इसके बेटा जो किशोर था, ये किशोर, उसके बाद फिर सबका व्यवहार धीरे धीरे बदलता है। लेकिन बदलता कब से, एक बार की बात है कि लेखक के घर में एक कोई रिश्तेदार आते हैं, किनका, निर्मला के या और अमरकांत का एक रिश्तेदार आते हैं। वो महिला रहती है, एक महिला आती है इनके घर, और जब आती है तो आने के बाद ही मिठाई तिठाई कुछ लाती नहीं, कंजूस नहीं है। और दूसरा पर देखो, अब जो है मिठाई देखो हम लोग में भी आए तो मिठाई नहीं ले तो देखी तो बुतरवल कुछ होने लिए कहते रह गए, अरे गड़िया रोके रे, अरे गड़िया रोके रे, अरे ले लो मिठाइया रे, बुतरवल बिस्कुट बारे एकदम नहीं रोकल के बताए तो बुतरवल बताए तो एकदम कुछ नहीं ले लिए, कुछ ले ले बल खाते पीते अच्छा लगते, बहाना खाली मिठाइया लावे के माना नहीं तो बहाना नहीं हो। अब अगर को ऐसे कहे तो बोल अभी की बिगड़ ले, अभी लंबे से चला तो बोला अब कच्ची ले ले, छोड़ा था अब बिस्कुट में चाहिए दे दे, पैसे तो 2-4 रुपए दे, वो बोल गिरा हुआ है। तो औसी जो थी रिश्तेदार, औसी एक तरह से थी। अब आई तो क्या होता है कि आने के बाद फ्रेश व्रेश हो, उसके बाद ही चेक उक करे लगलो, पटवा तटवा पूरा एकदम पैसा, अरे पैसा तो ऐसे लोग खा लिया, पैसा नहीं है, कहते ऐसे करो ना, आओ से जो है करे लगी तो तोरा के पैसा कम है ही नहीं। और जो है वह जो है सोचती है कि अब क्या करते हैं, बहाना ढूंढ लेती है कि कह देंगे कि पैसे पे चुरा लिए, पैसे पे नहीं कैसे बुतरवन के दिए, कहती है कि पता नहीं रास्ते में कोई अच्छा मिठाई का दुकान मिला नहीं या ऐसा, इसलिए जो है नहीं खरीदे, और सोचे थे कि 2-4 रुपया बच्चों के हाथ पर की कर देंगे, देखी कितना 2-4 रुपया हाथ पर रखते, सोच लो। तो बोलती है कि 2-4 रुपया सोचे थे कि बच्चों के हाथों में क्या कर देंगे, रख देंगे। उसके बाद यह जो है सोचती है कि अगर हम जो है झूठ का इल्जाम अगर हम लगाते हैं घर के परिवार सदस्य पर, तब आदमी जो है नहीं मानेगा। लेकिन देखा कि बहादुर क्या है, नौकर है गैर है, नौकर है और क्या है, गैर है। इसीलिए सोची कि क्यों ना इसी पर हम क्या कर देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं। और ऐसे भी अगर तुम पर अगर चोरी का इल्जाम कोई लगाएगा तो तुम्हारे मम्मी पापा का विश्वास जल्दी नहीं होगा, वो कहेगी बट हमारा बेटा उसे नहीं, लेकिन वही दूसरा कोई रहेगा, वो दूसरा पर इल्जाम लगाएगा तो नहीं हो सको ठीक है, ऐसे बोल तो इस सोचे कि गैर पर, तो बहादुर पर जो है 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगा। क्या रुपया, 11 रुपया, क्या रुपया का चोरी का इल्जाम, 11 रुपया का चोरी का इल्जाम जो है रिश्तेदार लगा देती है, किस पर, बेचारा बहादुर पर, बेचारा बहादुर। अब 11 रुपया का इल्जाम लगता है, पूछती है जाके उससे, झूठा होके, चुराया तो नहीं था, झूठा होके। अब बहादुर से जा करके पूछती है, कौन, ये रिश्तेदार, कि केवल बता दो कि हम लिए तो हम कुछ नहीं बोले,
जैसे देखिए केकरो मोबाइल जे चोरी हो जाओ अन्यथा हेरा जाओ तो जाने की कर हमारा मोबाइल टेंशन नहीं, खाली हमार उस सिम्मा दे दे। सिम्मा में बहुत जो है नंबर है, वो नंबर बहुत जरूरी नंबर है। हमारा कोई दिक्कत नहीं, खाली हमारा सिम्मा दे देने, बाकी हमारा मोबाइल से कोई मतलब नहीं। ले जो मोबाइल बताएं, अगर सिम्मा देवे लेता है तो तरह लगो कि छोड़ कहते मोबाइलवा नहीं दे। कितना बढ़िया से बोला है कि हमारा जो है मोबाइलवा से हमारा मतलब नहीं, कचिस मतलब है कितना होशियार। उसे ही बोल रही है कि बस बहादुर तुम खाली बोल दो कि हम पैसा लिए, हम थोड़ा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बहादुर जो एकदम सच्चा ईमानदार था बेचारा, जब वो इस नहीं लिया था तो बोला एकदम नहीं लिए तो नहीं लिए। किसी तरह से बहलाने फुसलाने का प्रयास करती है कि किसी तरह से तुम केवल बोल दो कि हम पैसा लिए, लेकिन फिर भी एकदम ईमानदार एकदम मत जे करना कर, लेकिन हम पैसा नहीं ले लियो तो नहीं ले लियो, नहीं कहूँ लेबर के लिए कैसे कहा दियो। कभी कभी घर में चोरी होता है तो कहते एक आगे बेचारा ले पर शक हो बुतरवन पर तो ही ले ली, तो खाली कहा दे कि ले लियो, ले के गरम करके रड ले जे लेने छू सब है, जे नहीं लेने छू और छू ले ओकरा कोई दिक्कत मारवत लेकिन नहीं ले लियो तो नहीं ले। और उसी बहादुर बेचारा दम नहीं है बोला, लेवे नहीं किया। अब बहादुर जो है बोलता नहीं लिया। फिर उसके बाद जो है निर्मला भी आकर के की करती है, पूछती है। तो निर्मला भी जब पूछती है किससे, बहादुर से, कि बहादुर अगर पैसा लिया है तो बोल दो, लेकिन फिर भी बहादुर जो है एकदम इनकार किया कि मैंने पैसा नहीं लिया, क्योंकि सच में पैसा नहीं लिया था। और जिसके वजह से क्या कर देती है, बहादुर को एकदम लपड़ थप्पड़ कर देती है, पीट देती है, हम गर्दा उड़ा देती है। कौन, निर्मला। बस सच बोल तो ही लेकिन एकदम कितना कुछ हुआ, लेकिन एकदम नहीं बोला क्योंकि पैसा नहीं लिया था। अब शाम का वक्त हुआ, फिर आए कौन, हमारे। जब अमरकांत आए तो अमरकांत भी इनसे इससे पूछा बहादुर से, बहादुर तुम पैसा लिया है तो बोलो। लेकिन फिर भी बहादुर जो है कहा कि मैंने पैसा नहीं लिया, और फिर भी यह मानने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि लेवे नहीं किया था पैसा। अब जो है बहादुर को अमरकांत भी क्या कर देते हैं, पीट देते हैं। और जब अमरकांत भी पीट देते हैं तो इनको बहुत बुरा लगता। देखो निर्मला इसको कुछ बोली पीटी, उतना दुख नहीं हुआ। रिश्तेदार की जो है बोली कुछ नहीं दुख हुआ, लेकिन जब अमरकांत इसको पीट दिए तो बहुत दुख हुआ। जैसे तुम जाओ नानी घर, और नानी घर में रहो तो एक आधो महीना, तो अगल बगल वाला कहलवाए अपन घर अब तू नहीं रहो, तो हमेशा नानी घर पर घर में नहीं रहे जगह, तो उतना दुख जा ही नहीं रहे अपन घर। अगल बगल वाला बोलो तो उतना दुख नहीं। अच्छा, लेकिन वही बात तुम्हारा मामू बोल दे, तुम्हारा नाना नानी बोल दे, घर का मालिक कैसा रखी नानी घर पे, और वो बोल रहे कि ना जाए नहीं घर आए, हमरा की करो, दुख लगेगा ज्यादा कि नहीं लगेगा ने, क्योंकि घर का मालिक जो है वो बोल दिया ऐसे, बहुत दुख होगा। उसी प्रकार से जो है जब निर्मला जो है कौन, निर्मला बोलते रिश्तेदार ये सब बोलता है तो उतना दुख इनको नहीं होता, लेकिन जब के बोलते हैं अमरकांत बोलते हैं तो बहादुर को बहुत दुख होता है कि सब बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारा मालिक ही ऐसा बोल रहा है बहुत दुख हुआ। और फिर क्या होता है, इसी तरह से जो है डाटा, लेकिन यह पैसा मानने से इनकार ही कर देता क्योंकि लेनी है। फिर रिश्तेदार जो है चल जाती है, फिर भी जो है किसी को पता नहीं कि कौन लिया। एक बार की बात है, अब क्या होता है कि बहादुर के प्रति सबका व्यवहार उल्टा हो गया पहले का पीछे। सब बहादुर को छोटी छोटी गलतियों पर मारना पीटना। किशोर जो है भी इसको खूब क्या करता था, मारता पीटता था बहादुर को। किशोर का कहना था कि सबसे पहले मेरा काम हो के रहना चाहिए,
स्कूल जाएंगे तो मेरा साइकिल पोछा लाना चाहिए, जूता पोछा लाना चाहिए, एकदम सब कुछ बैग तक सरियावल रहना चाहिए। और खूब मारता पीटता, लेकिन बहादुर बेचारा उतना कोई दिक्कत, डर के रहता। और देखना कि जब तुम डरे हुए रहोगे तो गलती तुमसे ज्यादा होगा। तुम डर लो, जैसे लाठी लेके कहो के पीट दिए, जैसे पीट देते कभी कभी, अब पीट दिए और बाद जो पूछ रहे हैं उन्हें बताया और आप पीट दिए, बगल वाला पूछेंगे तो आधा तो भुला जाएगा कि मरियक देखे, और डरल रहेगा तो बोलेगा कुछ तो बुलाएगा कुछ, गलती होता। अब बहादुर बेचारा हमेशा डरा हुआ रहने लगा, सबका व्यवहार जो है क्या हो गया, बदल चुका था। अब एक दिन की बात है, दिन में अब जो है इसको जो खाना पानी देते थे न, खाना पानी जो बहादुर को देता था बनल बराबर, अब जो है गांव आस पड़ोस के जो महिलाएं थी अमरकांत, इनकी निर्मला को जो है समझा दी, केवल नौकर चाकर को अगर बढ़िया से बना बनाया खिलाया जाए तो नौकर जो है क्या हो जाता है, वो मतलब काम सही से नहीं करता है, बिगड़ जाता है। वो बैठ के खाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए जो है नौकर चाकर को उतना बढ़िया से खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, अभी बेचारा को खाना भी खुद से ही बनाना पड़ता है, फिर बनाता खाता उसी रहता है। लेकिन एक दिन की बात है, सिलवट्टा जिसको कहते हैं लोढ़ी पार्टी, लोढ़ी पार्टी समझता है। अब लोढ़ी पार्टी एक दिन की बात है कि आंगन में ले जा रहा था, और ले जाने के क्रम में वह जो लोढ़ी पार्टी था, वो पार्टी जो था सिलवट्टा, वो हाथ से उसका क्या हो जाता है, छूट जाता है, और छूटने के बाद टूट जाता है। सिलवट्टा छूट जाता है फिर टूट जाता है, और टूटने के बाद जो है बेचारा वह डर के मारे, क्योंकि छोटा छोटा गलती होता है तो खूब इसको पीटता है, जैसे मदना कैसे पीटो लेकर बाबूजी नहीं, तो उसी प्रकार से इसको डर लगा कि बाप रे बापा तो आप मार तो चाहे भी हुआ, इसके विचार जो है लगा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, आज तो आज है। और वह जो है वह अपना बिना कुछ सामान लिए, ने वो अपना तनख्वाह लिया, ने अपना जूता, ने अपना खेलने वाला ताश का गड्डी वगैरह कंचा तंचा था, सब छोड़ छाड़ के क्या हो जाता है, लेखक के घर से भी वह क्या हो जाता, भाग जाता है। बिना पैसा तैसा, बिना अपना कपड़ा लत्ता सामान लिए घर से क्या हो जाता, निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो निकलने के बाद घर में काम करने वाला तब को है। अब जो है घर में जो है पूरा एकदम सब उदास। किशोर भी आता है स्कूल से तो देखता है कि बहादुर नहीं है, और जब नहीं है तब जो है सब पूरा लोटा थरिया, लोटा एन्ने थरिया ओन्ने, और उसके बाद जो है और बर्तन जन्ने तन्ने, पूरा घर पूरा एकदम पूरा क्या होता, गंदा और उदास सब। शाम में जब फिर जो है मालती मुझे थी कौन, निर्मला उदास रहती है। शाम में अमरकांत आते हैं ऑफिस से, आने के बाद देखते हैं कि पूरा घर पूरा क्या है, बिखरा पड़ा है। और जब बिखरा पड़ा है तो उनको जो है फिर पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। तब निर्मला कहती है कि देखिए ने, आज बहादुर सिलवट्टा लेके आ रहा था, सिलवट्टा उसके हाथ से क्या हो गया, छूट के टूट गया, और जब टूट गया तो इसी के वजह से जो है वह क्या हो गया, घर से भाग गया। बताइए तो अगर उसको जाना ही था तो हमको कम से कम बोल के जाता, अपना सामान तमान कुछ नहीं ले गया, यहाँ तक कि वह अपना तनख्वाह भी नहीं ले गया। अगर जाना ही था तो उस बोल देता, उसका तनख्वाह भी दे देते, 2-4-5 रुपया पैसा बेचते उसको क्या कर देते, दे देते। सोच लो, सोचो कितना ही देवे वाला बोल के समझ में बल आ दे देती है लास्ट्रा। और इस प्रकार से बाप जो है पूरा ऐसे करके अचरा झाप के बोला पूरा जो है शक्ति है असल में। उसके बाद जो है किशोर जो था, किशोर वो खूब खोजा एकदम अपन साइकिल से, हे बहादुर मिल जो, माफी मांगो भेबा, गलती होगा अपनी मांगो। लेकिन बहादुर अब तो चल गया, मिलेगा यार, नहीं मिलता है। उसके बाद जो है जब चला जाता है उस प्रकार से फिर वह पता नहीं फिर कहाँ गया, फिर पता नहीं चला। इस तरह से जो है जब बहादुर घर से चला जाता है तो सबका जो खुशी था वो उदासी में बदल जाता
है, क्योंकि जब बहादुर था तो उसका सारा काम करता था और सबको आराम मिलता था। और बहादुर जब चला गया और अपना सारा सामान छोड़ छाड़ के चल गया, यहाँ तक कि अपना तनख्वाह छोड़ के चल गया, तब इन लोगों को एहसास हो गया कि बहादुर की गलती नहीं थी, बहादुर पैसा चोरी नहीं किया होगा। फिर इन लोगों ने जो उसके साथ व्यवहार किया, बहादुर के साथ जो मार पीट किया, उससे इन लोगों को बहुत दुख होता है, क्योंकि बेचारा के कोई गलती भी नहीं था और उसके बाद उसको हम लोग मारे पीटे गरियाए, उसके बाद हमारे कारण ही घर से भागा और हम लोग के अब जो है अपने से काम भी करें, बहुत दुख होता है। इस प्रकार से जो है क्या होता है, कहानी जो है लास्ट हो जाता है। अगर वह अपना कपड़ा लत्ता पैसा वैसा ले जाता तो चल लगता कि नहीं, अगर वो चोर रहता तो क्या बताओ, चोर रहता अगर तू अपना तनख्वाह छोड़ के जाता, तनख्वाह छोड़ता हो, अपना सामान छोड़ता, नहीं छोड़ता, तो बहुत ज्यादा दुखी होता है। इससे देखो अब बहादुर फिर पता नहीं कहाँ चल जाता है। इस कहानी का जो मेन सार है बुआ, इससे सीखना क्या चाहिए जीवन में, तो हम लोग को सीखना चाहिए कि अगर माता पिता अभी के उम्र में ही माता पिता डांटो खिलने, तब तो नहीं सोच रही जवान में आधा जवान हो गया नहीं, अब तो नहीं सके कोई कुछ बोल देगा तो बहुत कस के गुस्सा हो, माता पिता कुछ बोल दिए, डांट दिए, मार दिए तो बहुत गुस्सा भरेगा, कोई टीचर मार दिए, कोई डांट दिए तो बोल जी वो पढ़े लो नहीं जी वो घर नहीं आ रहे और भैया बाबू बहुत कर यार छोड़ नहीं जी चल रहे चले पुराना चल भी रहे जा लियो मद्रास भाड़ा तो दे दे 1000 रुपये दमी आया, एक महीने बाद 2000 रुपये आओ करवा दुखी हो जाता है। लेकिन जब चल जाएगा ना बुआ तो वही हाल होगा जो हाल किसका हुआ, बहादुर का। बहादुर का सोचो कितना जो है बेचारा, और उसके बाद पीटा व्यवहार, घर अपना घर होता है, इसलिए माता पिता गुरु अगर कुछ डांटे पीटे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। और एक चीज और, जब तक तुम्हारे जीवन में जो है अगर माता पिता या कोई भी वस्तु रहता है तो उसका महत्व तुम नहीं देते हो, अगर वह तुम्हारे जीवन से चला जाता है तब उसका वैल्यू समझ में आता। जैसे बहादुर जब तक इसके घर में था तो उसका वैल्यू इसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब बहादुर घर से चला गया तब इसको समझ में आया कि बहादुर नहीं है तो कितना दिक्कत है। अभी तुम लोग के माता पिता तुम्हारे जीवन में है तो तुमको जो है माता पिता का महत्व समझ में नहीं आ रहा। माता पिता डांटेंगे, पढ़ेल कहेंगे, काम करेल कहेंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा, लगेगा ने लगता भी है, कहेंगे काम करें तो एकदम नहीं सुनेगा, कहेंगे ये नहीं करिए तो जन कातिन करे करते उल्टा करेगा। तो अभी तुमको माता पिता का महत्व समझ में नहीं आ रहा। अभी जो है तुम्हारे पास समय है, पढ़ना चाहिए 5-6 महीना, तो अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा। जब समय नहीं रहेगा तब समझ आएगा कि पढ़ना चाहिए। जैसे माता पिता भी है तो तुमको नहीं समझ, तब जब माता पिता नहीं रहेंगे जीवन में तब समझ में आया कि माता पिता नहीं रहने के कारण कितना दुख होता है। इसलिए समय रहते ही इस चीज को क्या कर जाओ, समझ जाओ और माता पिता का क्या करो, जो है बात को मानो, गुरु का बात मानो और जीवन में आगे बढ़ो। और घर से कभी भी कितना कुछ होवे, मार पीट कुछ होवे, कितना डांटे मारे, चाहे तो हम ही जो है खूब मारे पीटे, फिर भी तुमको भागना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हमारा कहानी क्या हो जाता है समाप्त। आगे हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है।